बताइए, STBT, BTST? आई थिंक BTST स्टॉक का नाम है इंडिगो। लगता है इंडिगो में एक उड़ान है, बिल्कुल 4247 पे ट्रेड कर रहा है। टाइट स्टॉक समवेयर क्लोजर टू 4200, बस ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 4400 के नजर आते हैं, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन फर्स्ट टारगेट आएगा 4300, फिर 4400। ओके, इंडिगो ये होगी गावस्कर की पिक। शिल्पा जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? और इनफैक्ट दिसंबर सीरीज के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ एसबीआई लाइफ पे। एसबीआई लाइफ का ऑप्शन चेन मुझे लगता है कि काफी क्लैरिटी से बता रहा है कि यहाँ पे 1500 1480 पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट आ जाएगा और यहाँ से अगर व्यू सही बैठता है तो अपसाइड टुवर्ड 1650 से 1700 भी हो सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। इन दिसंबर सीरीज के लिए भी आप इसमें ध्यान दे सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1460। आप दिसंबर फ्यूचर्स में इसमें लॉन्ग जाइए बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1650 टू 1700। ओके, एसबीआई लाइफ दिसंबर के लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सकारात्मक व्यू है यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं एबीबी को कैंसर कैरी करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जबरदस्त जो मोमेंटम है वो थोड़ा कंटिन्यू होगा। कहाँ तक मुझे लगता है 7400 7440 का इसका एक स्विंग का टारगेट बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से 150-200 पॉइंट का स्विंग और बाकी है। तो एबीबी लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रहेगा 7160 का। ABB में तेजी की पोजीशन। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी, मैंने चार्ट का चमत्कार में जो डीएलएफ शॉर्ट रेकमेंड किया था करीबन 831 पे, वो ऑलमोस्ट 822 824 है। मैं इसी को एसटीबीटी की तरह स्टॉप लॉस चेंज करके रेकमेंड करूंगा। अभी ट्रेड ग्रिप में है तो डे हाई के ऊपर यानी स्टॉप लॉस 840 पे रखेंगे और इसको शॉर्ट ही रेकमेंड रखूंगा। टारगेट वही होगा 800 का। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से टकरा है, यहाँ से बिकवाली हावी हो सकती है। ओके, राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, डिवीज लैब पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में पूरी सीरीज में देखें एक अच्छा सस्टेन अप मूव बना रहा और जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ बंद हो रहा है, हमें लगता है फॉलो अप बाइंग कल के सेशन में भी कंटिन्यू हो सकती। 6200 6220 के अपसाइड के टारगेट के लिए डिवीज लैब फ्यूचर बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 6070 के आसपास। इसमें एक बाय साइड का ट्रेड। अमित, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी मैम, मैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 11,975 का कैश में प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 11,700 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 12,300 एंड 12,500 के। वाइल एक बार आप लेकर आइए हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट। 6% ऊपर अब डे हाई पर ये स्टॉक अब ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। गावस्कर, एक व्यू हो जाए इसके ऊपर। पसंद था, मुझे लगा ये बैन पर है, लेकिन ये चार्ट बढ़िया है। हिंदुस्तान कॉपर का ट्रेड कर रहा है 279 पर। मुझे लगता है 300 की तरफ जाता है। यस, 300 ट्रेड कर रहा है 279, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉक 275। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा 2 या 3 दिन के लिए। 300 पॉसिबल है, लेकिन यस बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला हिंदुस्तान कॉपर में। बिल्कुल नहीं गावस्कर, आपने सही बोला, बैन में है ये, तो आपका जजमेंट सही था। वो फ्यूचर में नहीं, तो ये कैश के लेवल्स हैं जो गावस्कर ने बोले, लेकिन ये बैन में है। लेकिन वीरू के पास चलते हैं एक बार मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, एक्सपायरी काफ़ी करीब है तो ऑब्वियसली वो स्टैट्स थोड़े से मॉडिफाइड होंगे, लेकिन बताइए ज़रा। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार आपके स्क्रीन पर रखते हैं अनुज, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। और याद रखिएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट टेकिंग ही हो, वो स्ट्रेंथ का भी एक इंडिकेटर होगी, क्योंकि करंट मंथ फ्यूचर से लॉन्ग पोर्शंस को ट्रिम करते हैं हम लोग। लॉन्ग 31 स्टिल काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं और शॉर्ट कवरिंग 121 में, शॉर्ट में करीब 8 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 18 में। आपकी स्क्रीन पे आएगी फर्स्ट स्लाइड ऑफ लॉन्ग्स और इसमें कोई राय नहीं कि कैपिटल गुड्स की आज एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। एल&टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। सडनली आई थिंक अपनी क्लोजर ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था और BEL और बैंक ऑफ बड़ौदा ONGC। तो आप देख सकते हैं कि BEL, L&T, SBI स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ABB सिमेंट्स में थी, हिंदुस्तान कॉपर जिसका जिक्र गया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी। ये डेरिवेटिव बैन में स्टॉक याद रखिएगा। एंड सेम इज द केस विद वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, करीब 4.5% ऊपर था। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की। एलकेम, JSPL, मारुति वीक पर था, टाटा पावर, और सिर्फ एक्शन था लार्ज कैप IT में, इन्फोसिस में बैकफुट पे था, TCS स्ट्रेंथ थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग JSW स्टील, नाल्को, MCX, मन्नापुरम फाइनेंस और जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स पे। जुबिलेंट को एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, बस स्क्रीन पे रखिएगा। और जुबिलेंट थोड़ा सा आज बैकफुट पे रहा
और एक बार लास्ट पे बस चलते चलते HDFC बैंक को और देखते हैं, क्योंकि मैं अभी ज़रा देख रहा हूँ उसकी ऑप्शन एक्टिविटी बहुत एग्रेसिव होती हुई, और HDFC बैंक यकीन मानिए निफ्टी बैंक को डे हाई पर ले जाने की पूरी मशक्क़त करता है। वो MSCI इम्पैक्ट है, लेकिन यस 1788 पे। और याद रखिएगा ये HDFC बैंक का मेरे ख्याल से अगर क्लोज़ यहाँ आता है तो शायद, मैं अगर प्रिसाइसली बताऊं तो अनुज, शायद ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा HDFC